नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी युवाओं के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, पैसों की कमी अब आपके सपनों के बीच नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक बेहद शानदार कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल में बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है। जी हां दोस्तों, भाजपा सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल में इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं और छोटे व्यापारियों को पूरे 10 लाख रुपए तक की भारी भरकम आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की तरफ से शिक्षित बेरोजगार युवा जो भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उन सभी को भाजपा सरकार की तरफ से बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। यानी 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए आपको वापस जमा नहीं करवाने होंगे और बाकी बचे 5 लाख रुपए आपको 0% इंटरेस्ट पर यानी बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको कुल 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। 5 लाख रुपए आपको वापस नहीं जमा करवाने होंगे, केवल 5 लाख रुपए आपको बिना ब्याज के मिलेंगे, जिसे आपको वापस जमा करवाना होगा। तो अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, अगर आप अपना कोई भी उद्यम शुरू करना चाहते हैं, स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की तरफ से बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है। साथियों, अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि इस बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम की घोषणा कब की गई थे। तो साथियों, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम की घोषणा की गई थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए कौन युवा पात्र है, कैसे आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, कैसे आपको 5 लाख रुपए बिना सब्सिडी के मिलेंगे, कैसे आपको 5 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन से पोर्टल के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी, यानी 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेंगे, स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए आपको वापस जमा नहीं करने होंगे, यानी 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। बाकी बचे 5 लाख रुपए आपको बिना किसी ब्याज के मिलेंगे। बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम का उद्देश्य है बेरोजगारी कम करना, युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, स्टार्टअप और छोटे व्यापार को बढ़ावा देना, साथ ही पश्चिम बंगाल में नए रोजगार पैदा करना, पश्चिम बंगाल में नए उद्योग शुरू करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कितने लोगों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए जमा नहीं करने होंगे, 5 लाख रुपए बिना ब्याज के मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल के 5 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ देने की घोषणा की गई, यानी 5 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत आप अपना कौन कौन सा नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे। तो साथियों, चाहे वो मोबाइल शॉप हो, कंप्यूटर सेंटर हो, साइबर कैफे हो, टेलरिंग शॉप हो, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ग्रोसरी स्टोर, ऑनलाइन सर्विस सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फूड स्टॉल या फिर रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, रिपेयरिंग शॉप, ट्रेडिंग बिजनेस जैसे नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। तो योजना के अनुसार आपको 10 लाख रुपए 2 किस्तों में मिलेंगे। पहले 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसे आपको वापस जमा नहीं करने होंगे। दूसरी किस्त में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका आपको ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन आपको 5 लाख रुपए EMI के द्वारा वापस जमा करवाने होंगे। इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो इस योजना में वेस्ट बंगाल का निवासी होना जरूरी है। बेरोजगार युवा ही इस योजना के लिए फॉर्म भर सकेंगे, नया बिजनेस शुरू करने वाले ही फॉर्म भर सकेंगे, छोटे व्यापार को बढ़ाने वाले भी फॉर्म भर सकेंगे, साथ ही महिला एंटरप्रेन्योर भी फॉर्म भर सकेगी और स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग भी फॉर्म भर सकेंगे। पैसे का उपयोग आप कहां कर सकते हैं? तो दुकान खोलने में, मशीन खरीदने में, माल खरीदने
में, ऑफिस स्टार्टअप में, वर्किंग कैपिटल में और बिजनेस को बढ़ाने में 10 लाख रुपए आप खर्च कर सकेंगे। वेस्ट बंगाल भाजपा सरकार की बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो सबसे जरूरी होगा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका रेसिडेंस प्रूफ यानी निवास का प्रमाण पत्र, और साथ ही आपका बैंक पासबुक भी चाहिए होगा कि आप कौन से बैंक खाते में 10 लाख रुपए लेना चाहते हैं। जो भी फॉर्म भरेगा उसकी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, बिजनेस प्लान यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी। साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए कौन सा पोर्टल होगा और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, पहले से ही वेस्ट बंगाल में भविष्य क्रेडिट कार्ड स्कीम चल रही है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में भाजपा की सरकार है और चुनावी संकल्प पत्र के अनुसार बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए इसी पोर्टल को अपडेट किया जा सकता है। फॉर्म भरने का जो तरीका होगा वो सेम ही होगा, यानी पहले से जो भविष्य क्रेडिट कार्ड स्कीम चल रही है इसी स्कीम को अपग्रेड भी किया जा सकता है बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत, और जो फॉर्म भरने का तरीका है वो एक ही जैसा हो सकता है। तो बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूं कि किस तरह का फॉर्म भरा जा सकता है। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होगी। तो यहां पर इसी पोर्टल पर आपको मिलता है मॉडल स्कीम या फिर डीपीआर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत आप कौन कौन से बिजनेस शुरू कर सकेंगे, किस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम मॉडल स्कीम्स या फिर डीपीआर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहां पर सभी प्रकार के बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाती है, कितने रुपए कॉस्ट होगी, और यहां से हम पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए इसी तरह का पोर्टल होगा, यानी यही पोर्टल होगा। अगर इसी पोर्टल को अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, तो पोर्टल यही रहेगा। अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर आपको मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर आपने आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक या फिर वोकेशनल कोर्स या फिर एसटीटी या फिर अन्य कोई ऐसा कोर्स कर रखा है जो स्किल से संबंधित है तो यहां पर आप यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी नंबर यहां पर आपको टाइप करना है। फिर से आई एग्री टू प्राइवेसी पर सिलेक्ट कर लेना है, टिक लगा देना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हमें यहां पर यूजर नेम आ चुका है और यहां पर आपका नाम भी आ चुका है। हमें यहां पर पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड के लिए यहां पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड टाइप कर देना है और क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में हम लॉगिन कर सकेंगे और उसके बाद में हम फॉर्म भर सकेंगे। तो पूरा फॉर्म मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे भरा जाएगा। तो यहां पर हमें लॉगिन के लिए यूजर नेम, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, इनमें से किसी एक को टाइप करना है। पासवर्ड जो हमने सेट किया वही पासवर्ड टाइप करेंगे। इमेज कोड जो दिख रहा है इमेज में वही कोड टाइप करेंगे। साइन इन पर क्लिक कर देना है तो आपकी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नंबर भेजा जाएगा। एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में यहां पर ओटीपी नंबर टाइप करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो साथियों, इस तरह से हम क्रेडिट कार्ड स्कीम के इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए यहां पर 2 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला 1 नंबर स्टेप है, उसके बाद में 2 नंबर स्टेप है। 1 नंबर स्टेप में आपकी बेसिक डिटेल भरना है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इमेज अपलोड करना है। उसके बाद में 2 नंबर स्टेप में आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना है और सबमिट करना है। तो सबसे पहले नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमने पहले ही टाइप कर दिया है। उसके बाद में फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फोटो यहां पर आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है, यानी चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। आधार नंबर, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर। उसके बाद में यहां पर अपना पूरा एड्रेस टाइप करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है तो सेम एज अबव को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों में एड्रेस एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है वो हमें यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कैटेगरी क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जो भी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में माइनॉरिटी है या फिर जनरल है। उसके बाद में नेम ऑफ द प्रोजेक्ट में यहां पर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, यानी हम कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको प्रोजेक्ट का नाम मिल जाता है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी मिल जाती है, यानी इस
बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए होंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हम साइबर कैफे ओपन करना चाहते हैं, तो साइबर कैफे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है, यानी 3,13,000 रुपए से ज्यादा साइबर कैफे ओपन करने में लगेंगे। उसके बाद में आपका जिस भी बैंक में खाता है उसका IFSC कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में पूछा गया कि आपने इस तरह की पहले से किसी योजना में लाभ लिया है या फिर नहीं लिया, तो नो को सिलेक्ट करेंगे। द अबव इंफॉर्मेशन इस पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर देना है, यानी हस्ताक्षर जिसका भी फॉर्म भरे उसके स्कैन करके यहाँ पर या फिर फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। प्रोसीड टू स्टेप 2 पर क्लिक कर देंगे। 2 नंबर स्टेप में प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो अपलोड करना है, सबमिट कर देना है, तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फिलहाल ये जो फॉर्म भरा जा रहा है वो भविष्यत क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए भरा जा रहा है, यानी भविष्यत क्रेडिट कार्ड स्कीम को ही अपग्रेड किया जाएगा बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत। तो इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में भाजपा सरकार की तरफ से बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की जा रही है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।